हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और आज की स्टोरी की हेडिंग है द टाइटैनिक, द अनसिंकेबल शिप। तो आप सभी लोगों ने टाइटैनिक नाम की मूवी तो देखी होगी। पानी का जहाज जो था उसका नाम था टाइटैनिक। उसी के बारे में आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, द टाइटैनिक, द अनसिंकेबल शिप। सिंक का मतलब होता है डूबना और अनसिंकेबल है न डूबने वाला। और जो यहाँ शिप है वो है पानी का जहाज, न डूबने वाला पानी का जहाज जिसका नाम था द टाइटैनिक। और जो टाइटैनिक वर्ड है उसका मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग इन साइज, पावर, स्ट्रेंथ। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर। और साइज में भी हो सकता है, ताकत में भी हो सकता है। तो ये तो इस वर्ड का मीनिंग है टाइटैनिक का। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। ऑन 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail। 10 अप्रैल 1912 को सबसे बड़ी सबसे बड़ी लग्जरी शिप पानी का जहाज, और लग्जरी का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे ऐशो आराम हो, सुख सुविधाएं हो, विलासिता पूर्ण हो। तो सबसे बड़े लग्जरी सुख सुविधाओं वाले पानी के जहाज ने इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पानी का जहाज था, सुख सुविधाओं से भरा हुआ, सेट सेल। इसका मतलब है कि रवाना हुआ फ्रॉम साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में एक जगह का नाम है साउथहैम्पटन, वहां से रवाना हुआ टू न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क की तरफ ये जा रहा था। शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक। तो इस पानी के जहाज को कहलाया जाता था टाइटैनिक के नाम से। शी वॉज कॉल्ड, इस पानी के जहाज को कहलाया जाता था टाइटैनिक। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। अब यहाँ पे भी देखिए वर्ड का मीनिंग समझाया है। इस शब्द का, जो टाइटैनिक शब्द है, उसका मतलब है बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत बड़ा। तो ये जो वर्ड है इसको बोलेंगे ह्यूज। दिस वॉज हर मेडन वॉयज। वॉयज, यहाँ पे मेडन का मतलब है कि पहली, और वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा। तो ये टाइटैनिक की पहली समुद्री यात्रा थी। दैट इज हर फर्स्ट वॉयज, जिसका मतलब है कि उसकी पहली समुद्री यात्रा थी। शी सेट आउट टू क्रॉस द एटलांटिक ओशन। सेट आउट, इस फ्रेज का मतलब है निकल पड़ी, क्रॉस पार करने के लिए, एटलांटिक ओशन तो ये समुद्र का नाम है। तो वो जो टाइटैनिक शिप है, पानी का जहाज है, वह अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए निकल पड़ी। एंड शी कैरिड मोर देन 2000 पैसेंजर्स। और यही शी जो प्रोनाउन है ये हमने शिप के लिए यहाँ पे यूज किया है इस कहानी में, कि उसने कैरी मतलब लिए हुए थे या उस शिप में थे मोर देन 2000 पैसेंजर्स, 2000 यात्रियों से भी ज्यादा। मोर देन लिखा है तो इसका मतलब 2000 तो यात्री थे, उससे भी ज्यादा लोग उसमें भरे हुए थे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो पानी का जहाज ले गया अपने साथ 2000 से भी ज्यादा यात्री। द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। और जो ये जहाज था, वॉज था वो, लाइक अ फ्लोटिंग टाउन, एक तैरता हुआ नगर की तरह। लाइक है तो तरह, और फ्लोटिंग मीन्स तैरता हुआ, टाउन मीन्स शहर या नगर। तो पूरा का पूरा जो पानी का जहाज है इतना बड़ा है, इतनी इसमें सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, कि वो लग रहा है कि एक पूरा का पूरा शहर जो है वो तैर रहा हो। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। सब लोगों ने, एवरीवन सब लोगों ने कहा टाइटैनिक को सबसे बेहतरीन पानी का जहाज इस पूरी दुनिया में। ठीक है, फाइनेस्ट हो गया सबसे बेहतरीन, और वर्ल्ड है दुनिया। सो सभी लोगों ने टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहा। एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर। सभी लोगों को उस पर गर्व था। प्राउड मीन्स गर्व होना। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विद 15 स्टोरीज। यहाँ इसका एज टॉल एज मतलब कि जितना, ठीक है, जितना एक बिल्डिंग 15 मंजिलों की होती है, 15 स्टोरीज। ये जो स्टोरी है STOREY, उसको तो बोलते हैं मंजिल, और एक होता है STORY, स्टोरी, वो होता है कहानी। ठीक है, तो स्पेलिंग में देख लीजिए, अगर प्लूरल बनाना तो स्टोरीज में लग जाएगा STORIES कहानी के लिए, और अगर मंजिलें तो STOREYS। ये फर्क है इन दोनों में स्पेलिंग्स में। शी वॉज, यहाँ पे
प्रोनाउन टाइटैनिक के लिए यूज किया गया है कि वो एक बिल्डिंग जो कि 15 मंजिलों की इमारत, बोल सकते हैं कि एक 15 मंजिली इमारत के बराबर ही लंबी थी या ऊंची थी। टाइटैनिक शिप की बात हो रही है कि वो एक 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। इनसाइड शी वॉज लाइक अ लार्ज होटल। इनसाइड अगर अंदर की बात करें शिप के अंदर की, तो अंदर शी वॉज लाइक अ लार्ज होटल, एक बहुत बड़े होटल की तरह थी। वॉज लाइक तरह थी। विद ग्रैंड स्टेयर केसेस, बड़े बड़े सीढ़ियां, डाइनिंग रूम्स, खाने के लिए जो रूम्स होते हैं डाइनिंग रूम जिसमें चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वो सब लगा हुआ था। शॉप्स भी हैं एंड स्विमिंग पूल्स भी हैं। तो ये सब चीजें उस जहाज के अंदर ही मौजूद थी, सारी सुख सुविधाएं थी। सो क्या है, लार्ज होटल्स हैं, ग्रैंड स्टेयर केसेस हैं, डाइनिंग रूम है, शॉप्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं। एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक। सब लोगों ने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस हो गया थॉट, सब लोगों ने सोचा कि जो टाइटैनिक है वो कभी नहीं डूब सकती। सिंक का मतलब शुरू में भी बताया था डूबना, और कुड है पॉसिबिलिटी बताई हुई है, नहीं डूब सकती, नेवर है। तो सभी ने सोचा कि जो ये पानी का जहाज है वो कभी भी नहीं डूब सकता। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप, यही हमारी स्टोरी का टाइटल भी था, अनसिंकेबल शिप। तो उन्होंने उस जहाज को कहा अनसिंकेबल, न डूबने वाला जहाज। द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर ऑफ दिस दैट दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप। शिप्स बिल्डर्स मीन्स शिप को बनाने वाले, जहाज को बनाने वाले। श्योर मीन्स वो निश्चित थे, आश्वस्त थे, उनको यकीन था। और लाइफ बोट का मतलब है सुरक्षा जैकेट्स। तो ये जो लोग थे इस शिप को बनाने वाले, जहाज को बनाने वाले बिल्डर्स थे, वो इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे, इतना उनको पक्का यकीन था कि ये तो डूब ही नहीं सकती, कि उन लोगों ने सिर्फ अ फ्यू मीन्स थोड़े से ही सुरक्षा जैकेट रखे उस शिप के अंदर। दैट दे पुट, रखे, ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप। उन्होंने जहाज पर केवल कुछ ही सुरक्षा, अब बोट्स है यहाँ पे नौकाएं या नाव रखी, यहाँ मैं जैकेट बोल दिया, सॉरी, इट इज बोट्स। लाइफ बोट्स मीन सुरक्षा नाव जो होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में वो लाइफ बोट्स रिलीज कर लेते हैं। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। जर्नी हुई यात्रा, तो यात्रा जो थी वो बहुत ही आरामदायक थी। द पैसेंजर्स वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। और जो पैसेंजर्स यात्री थे उस शिप के अंदर, दे वर प्राउड, वो गर्व महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि दे वर ट्रेवलिंग, क्योंकि वो यात्रा कर रहे थे, इन द बेस्ट शिप, सबसे बेहतरीन जहाज का, पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जहाज है उसमें वो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उनको गर्व महसूस हो रहा था। दे फेल्ट सेफ, और उनको सुरक्षित भी महसूस हो रहा था। फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, महसूस होना, सेफ सुरक्षित। इस सेंटेंस में वर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ये, पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही है, वर ट्रेवलिंग। देन केम द नाइट ऑफ 14th अप्रैल, तो 12 अप्रैल को तो उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी। देन केम, फिर आई वो रात 14 अप्रैल की, 2 दिन बीत चुके हैं। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। एंड द सी वॉज काम, और समुद्र में भी कोई हरकत नहीं हो रखी थी, शांत था समुद्र भी। मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर अस्लीप, कई यात्री, मैनी ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स में से, यात्रियों में से कई, वर अस्लीप मीन्स सोए हुए थे। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, तो उस जहाज को जो चला रहे हैं कैप्टन, उनका नाम है कैप्टन स्मिथ। न्यू, नो का पास्ट टेंस हो गया, जानते थे, कैप्टन स्मिथ जानते थे कि देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, कि आसपास जो है वो काफी सारे आइसबर्ग्स भी हैं उस समुद्र में। देखिए, नियर बाय मीन्स आसपास, पास ही में, और आइसबर्ग का मतलब होता है कि अ वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, इस समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा, बहुत ही बड़ा। तो उन्हें पता था कि आसपास जो है आइसबर्ग्स हैं। सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप, तो इसलिए उन्होंने बताया,
टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, उन्होंने बताया एक आदमी को, टू कीप अ वॉच, निगरानी रखने के लिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप, शिप के सबसे ऊंचे सिरे में जाकर वहां से निगरानी रखने के लिए कि आसपास देखता रहे कोई आइसबर्ग तो नहीं है। सडनली एट 11:40 PM, तो अब अचानक क्या हुआ, 11:40 PM, पीएम रात के समय को बोला जाता है, 12 बजे, जो दोपहर में 12 बजते हैं उसके बाद पीएम शुरू हो जाता है, तो 11:40 PM मीन्स रात के 11:40 पर, 11:40 पर, द मैन सॉ समथिंग, उस आदमी ने कुछ देखा, सी का पास्ट टेंस है सॉ, देखा कुछ, ही ग्रू कोल्ड विद फियर, और वो हो गया कोल्ड मीन्स ठंडा, डर के मारे, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, बन गया बिल्कुल ही ठंडा, डर के मारे ठंडा पड़ गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक, ह्यूज मीन्स बहुत ही बड़ा, विशाल, आइसबर्ग, स्टूड मीन्स खड़ा था, राइट इन द पाथ बिल्कुल रास्ते में, ऑफ द टाइटैनिक, टाइटैनिक के ही रास्ते में बहुत बड़ा आइसबर्ग खड़ा था। आइसबर्ग, ही येल्ड, येल्ड का मतलब है चिल्लाना, और उसने जोर से चिल्लाया आइसबर्ग, यहाँ कैपिटल्स में अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और कैपिटल्स में लिखा है सारा का सारा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत जोर से चिल्लाया और तब कहा ये वाला वर्ड आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ फॉट हार्ड टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, अब अचानक से जब उसने तो नजर रखी हुई है, उसको तो दिख गया, उसने जब चिल्लाया आइसबर्ग तो क्या हुआ, कैप्टन स्मिथ फॉट, वो लड़े, हार्ड, बुरी तरीके से, टू स्टीयर, घुमाने के लिए, टाइटैनिक को, अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, आइसबर्ग से थोड़ा दूर घुमाने के लिए, तो स्टीयर मतलब जैसे स्टीयरिंग होते हैं कार में, तो उसी तरीके से जो जहाज होता है पानी का उसमें भी स्टीयरिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने मोड़ने की काफी कोशिश करी, और यहाँ पे है फॉट हार्ड, बुरी तरीके से कोशिश करी, अचानक से वो शिप का रास्ता बदल दें, अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, आइसबर्ग से दूर ले जाएं, बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली, लेकिन वो इतनी बड़ी शिप है कि उसने अपना डायरेक्शन मीन्स रास्ता, दिशा चेंज करी, बदली, स्लोली, धीरे धीरे, एंड हर साइड स्क्रेप्ड द माउंटेन ऑफ आइस, अब आइसबर्ग के लिए कहते हैं कि जितना वो ऊपर पानी के दिख रहा होता है उससे भी कहीं ज्यादा वो पानी के नीचे भी छिपा होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने मोड़ी शिप, तो पूरी तरीके से तो वो जल्दी से नहीं मुड़ी, धीरे धीरे मुड़ रही है, तो उसकी जो साइड थी शिप की, स्क्रेप्ड, सो यहाँ पे जो स्क्रेप है इसका मतलब होता है कि किसी खुरदुरी चीज पर या कोई कठोर चीज पर, सख्त चीज पर अगर रगड़ खाकर चोट लग जाए तो उसको बोलते हैं स्क्रेप, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोट का जो साइड का हिस्सा था वो स्क्रेप हो गया, रगड़ खा गया, द माउंटेन ऑफ आइस, जो बर्फ ऊपर जो दिख रही थी, पानी के ऊपर, सतह के ऊपर जो दिख रही थी बर्फ, उससे टकरा गया साइड का हिस्सा। अ शावर ऑफ आइस फेल ऑन टू द डेक्स, तो उसके बाद क्या हुआ, शावर मीन्स बौछार, आइस मीन्स बर्फ की, फेल गिरी, डेक्स के ऊपर, तो शिप के ऊपर क्या गिर गई, शावर मतलब एक बौछार, जब वो जोर से शिप का साइड का हिस्सा बर्फ के टुकड़े पर लगा तो वो थोड़ा टूट गया, और एक शावर सा आया, एक बौछार सी आई बर्फ की, और वो शिप के ऊपर डेक पर गिर गई। एंड द आइसबर्ग कट होल्स अलोंग द शिप्स साइड, और आइसबर्ग क्योंकि नुकीला हो गया, अब जब उसमें रगड़ लग गई, छोटे छोटे टुकड़े पैने पैने से हो गए, तो क्या हुआ, आइसबर्ग कट होल्स, उसने छेद बना दिए, अलोंग द साइड्स, शिप्स साइड, शिप के साइड वाले हिस्से में उसने कुछ छेद बना दिए। वाटर बिगैन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स, और फिर पानी भरने लगा, बिगैन टू पोर मीन्स पानी भरने लगा, लोअर डेक्स शिप के लोअर हिस्सों में, नीचे वाले हिस्सों में। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन, तो ज्यादातर यात्री जो थे वो तो सोए हुए थे, 11:40 का समय वैसे बताया था रात का, और अब तो और भी समय बीत गया होगा ये सब होते होते, तो मोस्ट पैसेंजर, ज्यादातर जो यात्री थे, हर्ड, उन्होंने सुना कुछ भी नहीं, हर्ड नथिंग, एंड स्लेप्ट ऑन, और वो सोते रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप, अब जो शिप के कप्तान है कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स और जो भी मेंबर्स हैं उस पूरी शिप में साथ में ड्यूटी है जिनकी, कुड नॉट स्टॉप, वो रोक ना सके, वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप, पानी जो बाढ़ की तरह भरने लग गया था शिप के नीचे वाले हिस्सों में, वो नहीं कर पाए कुछ भी।
दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर। अब उनको पता था, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, उनको पता था कि जो शिप है टाइटैनिक वो एक गहरे खतरे में है या भारी खतरे में है, डेंजर खतरा। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग, न डूबने वाला पानी का जहाज डूब रहा था। वॉज सिंकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि वो डूब रहा था। एट 12:15 AM, अब जब रात के 12 बज गए तो उसके बाद AM शुरू हो जाता है। 12:15 AM, दैट मीन्स रात के ही 12:15 बजे। कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑन द शिप्स रेडियो आस्किंग फॉर हेल्प। तो कैप्टन ने, शिप के कैप्टन ने भेजे अर्जेंट मैसेजेस, संदेश। अर्जेंट हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत ही आवश्यक। संदेश भेजे शिप के रेडियो से और पूछ रहे थे वो हेल्प, मदद मांगने के लिए। हेल्प, टाइटैनिक सिंकिंग, कम क्विकली। और वो क्या मैसेज भेज रहे हैं कि मदद कीजिए, टाइटैनिक जो है वो डूब रहा है, जल्दी जल्दी आइए, कम क्विकली। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू, फिर उन्होंने आदेश दिया अपने क्रू मेंबर्स को, अपने साथियों को, टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप, सारे के सारे यात्रियों को जगाने के लिए। वेकअप मतलब जगाने के लिए। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे। तो एक पानी का जहाज, दूसरा पानी का जहाज जिसका नाम था द कैलिफोर्निया, वो सिर्फ 20 मील दूर थी टाइटैनिक से। बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेजेस, लेकिन उसको टाइटैनिक द्वारा भेजे गए जो जरूरी संदेश थे वो नहीं मिले। रिसीव मीन्स मिलना, मैसेजेस संदेश, जो भी ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजे जा रहे थे हेल्प वाले, वो उसको नहीं मिले। हर रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप। अब क्या कारण था उसका, कैलिफोर्निया को क्यों नहीं मिले मैसेजेस? क्योंकि उसका जो रेडियो सेट था वो ऑफ में था, तो उसको ऑफ कर दिया था, और जो रेडियो ऑपरेटर था वो सोया हुआ था, उसको नींद आ गई थी, रात का समय, देर रात का समय है। अनदर शिप कॉल्ड कार्पेथिया, तो दूसरी एक और शिप थी कार्पेथिया नाम की, हर्ड, उसने सुना, द टाइटैनिक्स कॉल, टाइटैनिक द्वारा भेजे गए ये संदेश, एंड सेल्ड एट फुल स्पीड टुवर्ड्स हर, और वो तैरते हुए आई अपनी पूरी की पूरी स्पीड से, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, टाइटैनिक की ओर वो बिल्कुल फुल स्पीड से तैरती हुई आई। अनफॉर्चुनेटली द कार्पेथिया वॉज फार अवे एंड शी टुक ओवर 3 hours टू रीच द टाइटैनिक। तो दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य की बात है कि जो कार्पेथिया नाम की शिप थी वो थोड़ी दूर थी। जैसे कि कैलिफोर्निया थोड़ी पास थी, बस 20 मील थी, लेकिन इसने तो वो भेजे गए संदेश, इंपॉर्टेंट मैसेजेस सुन लिए, उसके बाद ये जब आ रही थी, लेकिन ये काफी दूर थी। एंड शी टुक ओवर 3 hours, और टाइटैनिक तक पहुंचते हुए उसको कम से कम 3 घंटे लग गए। ओवर मतलब इससे भी ज्यादा, 3 घंटों से भी ज्यादा टाइम लग गया वहां पहुंचने में। मीनवाइल द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, इसी दौरान क्या था, जो टाइटैनिक जहाज था वॉज सिंकिंग, वो डूब रहा था, रैपिडली बहुत तेजी के साथ। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है वॉज के साथ, सिंक में आईएनजी लगाया गया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसी दौरान टाइटैनिक तो बहुत ही तेजी के साथ डूब रहा था। द क्रू लोवर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी, और जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने नीचे किए जो भी सुरक्षा नाव थी वो सी की तरफ, तो उन्होंने नीचे उतारनी शुरू करी जो भी लाइफ बोट्स थी उनके पास। बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ few hundred passengers, लेकिन जो बोट्स भी थोड़ी छोटी होती हैं, इनफ मतलब पर्याप्त जगह जो बोट में थी वो थी सिर्फ few hundred पैसेंजर्स, बस कुछ ही 100 लोग बैठ सकते हैं, कुछ 100। और यहाँ पे तो हमने शुरू में पढ़ा था 2000 से भी ज्यादा लोग आए थे, बैठे हुए थे। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड, और टाइटैनिक में तो करीब 2000 लोगों से भी ज्यादा लोग थे। ऑन बोर्ड मीन्स टाइटैनिक जहाज के अंदर मौजूद। द शिप बिगैन टू टिल्ट इनटू द सी, टिल्ट का मतलब है कि टेढ़ा होना। अब जो शिप थी, पानी का जहाज, उसने शुरू किया टेढ़ा होना समुद्र में, मतलब टेढ़ी हो गई अब वो। पीपल बिगैन टू जम्प फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर, और लोगों ने शुरू किया, पीपल प्लूरल में है, बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया, बिगैन शुरू किया, टू जंप छलांग लगाना, फ्रॉम द डेक्स। डेक्स का मतलब होता है जैसे कि शिप में भी मंजिलें हैं, हमने पढ़ा था 15 मंजिल है कम से कम, तो यहाँ पर भी इसकी मंजिल
जो एक मंजिल दूसरी मंजिल तो जो भी है वहां डेक्स में से छलांग लगाना शुरू किया इनटू द आइस कोल्ड वाटर। जो बर्फीला पानी था, बर्फीला ठंडा पानी, उसमें उन्होंने छलांग लगानी शुरू की अपनी जान बचाने के लिए। विद इट्स लाइट्स स्टिल शाइनिंग द टाइटैनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसकी बत्तियां अभी भी जल रही थी, लाइट्स अभी भी जल रही थी, स्टिल शाइनिंग अभी भी चमक रही थी। टाइटैनिक जो है वो खड़ा रहा, अपराइट मतलब सीधी पोजीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। देन एट 2:20 AM, अब जब करीब 2:20 हुए, ये अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह सुबह तड़के, ऑन 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल का दिन शुरू हो गया है। शी वैनिश्ड इनटू द सी। अब शी मतलब टाइटैनिक जहाज जो है वो गायब हो गया समुद्र के अंदर, मतलब पूरा का पूरा डूब गया। अबाउट 1500 पीपल ड्राउंड, करीब 1500 लोग जो है वो भी डूब गए, जहाज के साथ साथ वो भी डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप, और जो कप्तान थे कैप्टन स्मिथ और ज्यादातर क्रू मेंबर्स जो थे, वेंट डाउन विद द शिप, वो भी समुद्री जहाज के साथ अंदर डूब गए समुद्र के अंदर, क्योंकि उनका काम तो था लोगों को बाहर निकालना, उनकी मदद करना। जब नहीं कर पाए तो वो भी लोगों की मदद करते करते शिप के साथ डूब गए समुद्र में। द कारपैथिया अराइव्ड एट 3:40 AM। अब जब दूसरी शिप मदद करने के लिए कारपैथिया ये 3:40 पर आई सुबह सुबह। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम। अब जो दूसरी शिप के मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उन्होंने पाया लाइफ बोट्स कि अरे लाइफ बोट्स में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल गए हैं शिप से, तो उन्होंने उनको बचाया। करीब 700 लोग जो उसमें बैठे हुए थे लाइफ बोट्स में, उनको बचा लिया। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। उन्होंने पाया कुछ कुर्सियां और वुड, पीसेस ऑफ वुड मतलब कि कुछ लकड़ी के टुकड़े, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कि वो पानी में तैर रहे थे। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउन्ड। लेकिन ऑलमोस्ट लगभग ऑल ऑफ द पीपल, सभी लोग जो कि पानी में थे, जो पानी में शिप के साथ रह गए, पानी में डूब गए, वो सब डूब गए और डाइड ऑफ कोल्ड। या तो फिर जो कि लाइफ बोट में नहीं बैठे हैं, जो कि पानी में हैं अभी, तो या तो वो मर गए ठंड की वजह से, क्योंकि पानी बर्फीला ठंडा था, या तो डूब गए या तो ठंड के कारण मर गए, बर्फीले पानी में ठंड के कारण। द कारपैथिया वॉज टू लेट टू सेव देम। अब जो कारपैथिया आ तो गई थी बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत लेट हो गई, उनको बचा ना सकी। टू लेट टू सेव देम, TOO और TO जब एक ही सेंटेंस में आता है तो उसका मीनिंग हो गया नेगेटिव में। तो जो लोग थे उनको बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप्स। अब जब ये समुद्री जहाज टाइटैनिक डूब गया तो उसका डूबना मेड पीपल थिंक, उसने डूबने ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, हार्डर और भी गहराई से, अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स की यात्रियों की सुरक्षा के बारे में, ऑन शिप्स समुद्री जहाज में। तो जब टाइटैनिक डूब गया, इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और भी गहराई से कि वो यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें जो भी समुद्री जहाज में ट्रेवल करते हैं। दे आस्क्ड व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स। और उन्होंने पूछा जिन लोगों को इस काम पे लगाया था, या जो लोग सोच रहे थे कि वाई, क्यों शिप्स कैरी, शिप्स लेके जाती हैं सच फ्यू, इतनी कम लाइफ बोट्स अपने साथ, एंड वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोस। अब जो रेडियो सिग्नल एक शिप को नहीं मिला था कैलिफोर्निया को, तो वो कह रहे हैं कि और क्यों जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो शिप्स बंद कर देती हैं। वाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोस, तब तो उनको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, कोई भी मुसीबत में होगा वो जान ही नहीं पाएंगी, या कभी भी उनको खुद भी जरूरत पड़ सकती है। इन 1913 इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड। फिर बाद में 1913 में ये फैसला लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि सारी की सारी जो समुद्री जहाज होंगे उनके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इनफ रूम, यहाँ रूम का मतलब है स्पेस, इनफ जगह होनी चाहिए उनकी लाइफ बोट्स में, ताकि जितने भी लोग चढ़े हैं, शिप के अंदर चढ़े हैं, उनको बचाया जा सके। तो उसके हिसाब से ही लाइफ बोट्स रखनी चाहिए।
जहाजों में। It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. एक और फैसला लिया गया, वो ये था कि जो शिप्स हैं उनको अपने रेडियो सेट हमेशा ऑन करके रखने हैं, वर्किंग मोड में रखने हैं, एवरी आवर, हर घंटे ऑफ द डे एंड नाइट, मतलब चाहे दिन हो रात हो, उनको बंद नहीं करना है, अपना रेडियो सेट ऑन करके रखना है ताकि सिग्नल रिसीव किए जा सके, सिग्नल्स भेजे जा सके। In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. अब हम पहुंचते हैं 1985 में। 1985 में क्या हुआ, साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग जो थे उन्होंने एक सबमरीन को भेजा, एक पनडुब्बी भेजी, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, wreck मीन्स मलबा, ठीक है, जो अब टूट तो चुका था वो जहाज, तो उसका मलबा ढूंढने के लिए, टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए 1985 में साइंटिस्ट ने एक पनडुब्बी भेजी। दे फाउंड द शिप लाइंग इन 2 pieces ऑन द ओशन फ्लोर। उन्होंने पाया कि जो शिप थी टाइटैनिक वो वहां 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी और ओशन, समुद्र के तल पे उनको मिला। एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स, और जो गहराई थी समुद्र की जहां पे वो डूबी हुई पाई गई वो थी करीब 4000 मीटर्स, मतलब कि 13,000 फीट। लेटर, बाद में, दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द wreck एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। बाद में क्या हुआ, लेटर दे टुक, उन्होंने लिए कुछ पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स ऑफ द wreck, W यहाँ साइलेंट होता है, मलबे के, एंड ब्रॉट, और अपने साथ लाए, स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट, छोटे छोटे पार्ट्स, टुकड़े लेकर आए, टू द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर लेकर आए। There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. So there are many stories. Stories यहाँ पे है कहानियां। एक और हमने स्टोरी पढ़ा था, मंजिलें, STOREYS, यहाँ पे है स्टोरीज, कहानियां, मैनी, कई, और ब्रेवरी है बहादुरी की। बहुत सारी कहानियां हैं बहादुरी की ऑन दैट टेरिबल नाइट, उस भयानक रात की, इन अप्रैल 1912, तो 1912 की भयानक रात की बहुत सारी बहादुरी की कहानियां भी हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने नियर एंड डियर वंस को बचाने की कोशिश जरूर करी होगी। इन 1998 द डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टाइटैनिक्स मेडन वॉयज। 1998 में क्या हुआ था, जो डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरॉन, इन्होंने बनाई फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक की पहली यात्रा पर। तो एक मूवी बनी हुई है, अगर आपने, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। इट इज अ वेरी सैड फिल्म, ये एक बहुत ही दुखद मूवी है, दुख देने वाली मूवी है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म, ऑलमोस्ट, लगभग एवरीवन, हर कोई जो देखता है फिल्म को, सीज है तो मतलब देखता है, लगभग हर कोई जो इस मूवी को देखता है, लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स, तो वो बाहर आता है, लीव्स, छोड़ता है सिनेमा हॉल को आंसुओं से भरकर। दैट मीन्स जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हो इस मूवी को देखकर, तो हर कोई रो रहा होता है, हर किसी के आंसू आ ही गए होते हैं। तो ऐसी दर्दनाक फिल्म बोल सकते हो और दुखद फिल्म बोल सकते हो, ऐसी है क्योंकि जो भी हादसा हुआ था वो सभी इसमें बताया गया है। और ये हमारी कहानी थी टाइटैनिक की। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।